नमस्कार साथियों, आज हम बात करते हैं स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की। अर्थात ये स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ है, किस शहर में है, कब बनी और ये किस महापुरुष की स्टैचू है। तो जानते हैं स्टैचू ऑफ इक्वलिटी संत रामानुजाचार्य जी की है। अच्छा, रामानुजार का जन्म 1017 में तमिलनाडु के श्री पेरुम्बुदूर में हुआ था। रामानुजार के बचपन का नाम लक्ष्मण था। इन्होंने विशिष्ट अद्वैत मत का प्रतिपादन किया था। विशिष्ट अद्वैत मत का मतलब होता है मतलब कोई भी चीज़ दो नहीं, सब एक ही है। रामानुचार्य जी की मृत्यु 1037 में हुई थी। अर्थात इनका जीवन काल 120 साल तक रहा। स्टैचू के सामने जो म्यूजिकल फाउंटेन लगाया गया है, वहाँ से उनके जीवन के बारे में हर रोज़ भक्तों को जानकारी मिलेगी। आचार्य के जन्म के 1000 साल पूरे हो रहे हैं। इसी को ध्यान में रखकर स्टैचू को इक्वलिटी का निर्माण किया गया है। 42 फीट लंबा म्यूजिकल फाउंटेन है। ये पूरा कैंपस 200 एकड़ में फैला हुआ है, जबकि स्टैचू साइट 40 एकड़ में है। इस म्यूजिकल फाउंटेन को चीन से लाया गया है, जिसके जरिए रामानुजाचार्य जी की लीलाओं को दिखाया जाएगा। एंट्रेंस में हनुमान जी और गरुड़ जी की 18-18 फीट ऊंची मूर्तियां होंगी। इस स्टैचू की लंबाई 216 फीट है। 216 फीट ऊंची मूर्ति बनाने का फैसला साल 2014 में लिया गया था। प्रोजेक्ट पूरा होने में 8 साल लगे। वहीं मंदिर के अंदर पूजा करने के लिए 120 किलो सोने से बनी संत रामानुचार्य जी की मूर्ति बनाई गई। अच्छा, 120 किलो की क्यों बनाई गई, उसका कारण ये है क्योंकि इनका जीवन काल जो था 120 साल तक ये जिए थे। इस वजह से जो मूर्ति बनाई गई है वो 120 किलो की बनाई गई, प्योर गोल्ड से मंदिर के अंदर वहीं बनाई गई। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी में मूर्ति 108 फीट की है, ठीक है। और कुल इसकी जो लंबाई मूर्ति की है वो 216 फीट है। वहीं आचार्य जी जो त्रिदंडम हाथ में लिए डंडा टाइप का नहीं, उसकी लंबाई 135 फीट है। कमल की पंखुड़ियाँ 54 है। पंखुड़ियों के नीचे एलिफेंट जो हाथियों की संख्या है वो 36 है। पद्म पीठम 27 फीट है। भद्रवेदी 54 फीट है। अच्छा, आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ पे 54 फीट कमल की पंखुड़ियाँ हमने बताया। हमने कहा था इसकी कुल लंबाई 216 फीट है। आप इन जो हमने आंकड़े बोल रहे हैं इनको आप कभी ऐड करिए, जो सारे सारे 9 आएंगे। जैसे आपने 5 4 54 बोला, 5 + 4 9 होंगे। 36 एलिफेंट की संख्या बताई, ये भी 9 हो जाएंगे। अच्छा, 9 क्यों लिया गया, इसका कारण ये है 9 एक शाश्वत अंक है, अर्थात मतलब अनंत काल तक रहने वाला है। हैदराबाद से 40 किलोमीटर दूरी पर मुचिंतल रोड पर इसे बनाया गया है। अब इस जगह को श्री राम नगर कहा जाएगा। इस स्टेचू को बनाने से पहले 14 मिट्टी की मूर्तियां बनाई गई थी। इन मूर्तियों को चीफ आर्किटेक्ट आनंद साई, उनके चीफ आर्किटेक्ट प्रसाद स्वपथी ने टीम के साथ मिलकर तैयार की थी। इन 14 मूर्तियों में से केवल 4 मूर्तियां GR स्वामी और उनके एडवाइजर्स को पसंद आई थी। इन 4 मूर्तियां जो 4 पसंद आई थी, इनमें से किसी मूर्ति की आंख सुंदर थी, किसी का पैर सुंदर था, किसी का हाथ सुंदर था, मतलब किसी कुछ सुंदर था। GR स्वामी उनके एडवाइजर्स ने इन 4 मूर्तियों को बेस्ट पार्ट से 5वीं नई मूर्ति बनाने का टास्क टीम को दे दिया। फिर जो नई मूर्ति बनी उस पर दिसंबर 2014 में सबकी राय बनी और उस मूर्ति सबको पसंद भी आई। अब इस मूर्ति को स्टैचू में ज्यों का त्यों बदलने का टास्क था। इसलिए बंगलोर में इसकी 3D स्कैनिंग भी की गई। अर्थात मतलब 3D स्कैनिंग मतलब वो होता है सॉफ्टवेयर के जरिए मूर्ति का एक मॉडल कंप्यूटर पर तैयार करना। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि शास्त्रों में शरीर के जो लक्षण बताए गए तो उसी हिसाब से अंग बनना भी वो जरूरी थी। अच्छा, शास्त्रों के अनुसार प्रसाद सौथपति ने अपने इनपुट्स भी दिए और आर्किटेक्ट के साथ स्केचिंग भी की। 3D स्कैनिंग के बाद मॉडल फाइनल हुआ। फिर रिसर्च हुई और फिर इसे कहाँ बनवाया जाए, तो इसका कारण ये था चीन में, क्योंकि चीन में बहुत बड़े स्टैचू बन चुके थे। बड़े बड़े स्टैचू चीन में, ज़्यादातर स्टैचू आप देखेंगे चीन में ही बने हैं। इसलिए 3 मेंबर्स की एक टीम चीन गई। फिर वहाँ जिस कंपनी में सरदार पटेल का स्टैचू बनना था उस कंपनी में बात नहीं बन पाई। फिर एक चीन की कंपनी थी ही एरोसन कॉरपोरेशन के साथ मूर्ति बनाने का एग्रीमेंट 14 अगस्त 2015 में फाइनल हुआ। अच्छा, 2016 में कंपनी ने स्टैचू बनाना शुरू कर दिया। थर्मोकोल के जरिए अलग अलग पार्ट्स की डिजाइनिंग तैयार करने लगे। हर 10 से 15 दिन में भारत से एक टीम इंस्पेक्शन के लिए चीन जाया करती थी। शोल्डर तक तो काम बहुत तेजी से हुआ, लेकिन चेहरे पर आकर रुक गया। अच्छा, चेहरे पर कारण क्या था? चेहरे और आंखों की बनावट ही सबसे आकर्षण बनने का टास्क था। फिर चेहरे पर आकर इसके लिए फिर क्या हुआ, कह रहे चीफ आर्किटेक्ट चेहरे और आंखों की तस्वीर लेकर 3 बार चीन गए थे। 1800 बार करेक्शन करना पड़ा था इसके लिए।
3 महीने, मतलब 3 महीने करुणा में चेहरा बनाने में लगे। इस चेहरे का निर्माण करने में 3 महीने लगे थे। आँखों की लंबाई 6.5 फीट और हाइट 3 फीट रखी गई। स्टैचू के 1600 अलग अलग पीस बनाए गए थे। सबसे बड़ी विशेषता ये थी, इनमें से कहीं भी बिल्डिंग्स का साइन नहीं दिखता है आपको। जैसे जैसे पीस तैयार होते जा रहे थे उन्हें तुरंत भारत लाया जा रहा था। फिर मुचिंतल के श्री रामनगर में उसे वॉलिंग शुरू कर दी गई थी। 18 महीने में चीन की कंपनी ने मूर्ति तैयार कर दी थी। 650 टन की मूर्ति 850 टन स्टील के इनर कोर के सारे खड़ी हुई। मूर्ति में 82% कॉपर के अलावा जिंक है, टीन है, गोल्ड है और सिल्वर लगा हुआ है। 9 महीने में मूर्ति के पार्ट्स को असेंबल किया गया था। संत रामानुचार्य ने वैष्णव संप्रदाय के 108 दिव्य देशम से प्रेरणा ली थी। अच्छा, दिव्य देशम क्या होता है? अर्थात भगवान विष्णु के 108 मंदिर जहाँ पे 12 अलवार यानी तमिल संतों ने तीर्थ किया था। इन्हीं 108 में से 105 मंदिर भारत में और एक मंदिर नेपाल में, बाकी अन्य किसी अन्य स्थान पर हैं। 2 मंदिर अन्य स्थान पर माने जाते हैं। ऐसे में रामानुचार्य की मूर्ति के आसपास बनाने का डिसीजन लिया गया। इन्हें ठीक इसी तरह के बनाया गया जैसे ये मूल स्थान पर बने हुए थे। फिर इनका स्वरूप छोटा रखा गया है। दक्षिण में स्थित 5 मंदिरों पर टीम ने विजिट किया, जबकि 100 मंदिरों के 12,000 फोटो लिए गए, ठीक फोटो जुटाए गए। इसका विश्लेषण करने के बाद मंदिरों में स्थापित किया गया की जाने वाली मूर्तियों की स्केच की तैयार किए गए। हर एक मंदिर पर रिसर्च हुई, इससे जुड़ी जानकारी हासिल की गई। इन मंदिरों को कृष्ण शिलाओं से बनाया गया, वैसे ही कारीगरी की गई जैसे कि मूल मंदिर में की गई थी। वहाँ पे राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से पिंक स्टोन लाए गए, भैसलाना से ब्लैक मार्बल्स, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु से ब्लैक स्टोन लाए गए। एक खास तरह का मार्बल जो ब्लैक कलर का था उसे चीन से भी लाया गया था। अच्छा, नक्काशी के लिए यहाँ पे जो पत्थरों में नक्काशी की जाती है उसके अलग अलग जगह से कारीगर भी बुलाए गए थे। तो नक्काशी के लिए इन जगहों के कारीगर को साइड पर भी लगाया गया था। मतलब जैसे मान लो कोई पत्थर जयपुर से आ रहा है तो वहाँ पे जयपुर के कारीगर को बुलाया गया था। तो माउंट आबू के कारीगरों ने पत्थरों पर नक्काशी की। जयपुर के कारीगरों ने रेलिंग और दिव्य देशम जो मंदिर बताए थे ना उस पर नक्काशी की। तमिलनाडु के कारीगरों ने दिव्य देशम की मूर्तियां बनाई। आंध्र प्रदेश के कारीगरों ने दिव्य देशम के पत्थरों में नक्काशियां की। अच्छा, आर्ट डायरेक्टर आनंद साई ने इसका डिजाइन भी तैयार कर लिया था। 2018 मंदिर में लगने वाले पत्थरों की नक्काशी शुरू हुई। संत रामानुचार्य ने बड़े स्टैचू जो अभी बताया था, संत रामानुचार्य जी का बड़ा स्टैचू, उसके नीचे छोटी उनकी एक मूर्ति स्थापित की गई है जो 120 किलो सोने की बनी हुई। उसका कारण 120 किलो बनाने का कारण ये था कि उनके जीवन काल जो था 120 साल तक वो जिए थे। इसी वजह से वो मूर्ति जो बनाई गई थी 120 किलो की सोने से बनी हुई है। 120 किलो सोने से मतलब 120 किलो सोने की बनी हुई है। हर रोज़ आचार्य जी की मूर्ति पूजन इसी वाली छोटी वाली मूर्ति किया जाएगा। चीन की कंपनी ने 20 साल तक की गारंटी दी कि मूर्ति पर किए गए सुनहरे रंग की, मतलब कि जो मूर्ति में आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टैचू में किया गया है सुनहरे रंग, तो चीन की कंपनी ने कहा कि 20 साल तक इस रंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, चिन्ना GR स्वामी जी के अनुसार उन्होंने कहा था कि मतलब ये मूर्ति 2000 साल तक मूर्ति कुछ नहीं बिगड़ेगा। मूर्ति पंचलोहा से तैयार की गई है। इसमें गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, टाइटेनियम शामिल किया गया है। पहले इस प्रोजेक्ट का खर्चा 400 करोड़ रुपए आंका गया था, लेकिन बाद में बढ़कर 800 करोड़ पहुंच गया। अभी तक 1400 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर। ये पूरा पैसा देश विदेश से मिले दान से भी आया है। फिर 100 करोड़ रुपए सिर्फ मूर्ति पर खर्चा हुए। वास्तु के मुताबिक 108 मंदिरों की स्थिति तय की गई थी। वैष्णव संप्रदाय पर बेस्ट 108 मंदिर पहले स्टैचू चारों तरफ बनाए जाने थे, लेकिन ये वास्तु के मुताबिक सही नहीं था, इसलिए इसकी पोजीशन बदल दी गई। निर्माण शास्त्रों के मुताबिक ही होना था, इसलिए शिल्पकला के एक्सपर्ट स्थापति को जोड़ा गया। साथ में खूबसूरती भी आई, इसलिए आर्ट डायरेक्टर से डिज़ाइन तैयार करवाया गया था। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।